अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या आपसे शेयर करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और सारा मिस्र आपके ज़ेर अख्तियार आ गया। ज़ुलेखा के ख़ाविन अज़ीज़ मिस्र का इंतकाल हो गया और ज़ुलेखा मायूस से परेशान खातिर होकर अपने इक़्तिदार के दौर के कुछ ज़रो जवाहरात साथ लेकर एक जंगल में चली गई और जंगल में ही एक कुटिया बना ली जिसमें रहने लगी। अब इसका वह हुस्न जमाल और आलम शबाब भी ना रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अरूज इक़्तिदार के तो डंके बजने लगे और ज़ुलेखा गोशाए गुमनामी में जा पड़ी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर समेत बड़ी शान और शौकत और शाहाना जहाहू जलाल के साथ इस जंगल से गुजरे। ज़ुलेखा को पता चला, अपनी कुटिया से निकली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाहाना अंदाज से गुजरते हुए देखकर बेसाख्ता बोली, पाक है वो ज़ात जिसने नाफरमानी के बाइस बादशाहों को ग़ुलाम बना दिया और फरमाबरदारी के सदक़े में ग़ुलामों को बादशाह बना दिया। ज़ुलेखा की ये आवाज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी तो रो पड़े और अपने ग़ुलाम से फरमाया, इस बुढ़िया की हाजत पूरी करो। वो ग़ुलाम ज़ुलेखा के पास पहुँचा और कहा, ए बुढ़िया, तुम्हारी क्या हाजत है? वो बोली, मेरी हाजत यूसुफ ही पूरी कर सकेंगे। चुनाचा वो ग़ुलाम ज़ुलेखा को शाही महल में साथ ले आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब महल में पहुँचे और आपने अपने शाही लिबास उतारा और अल्लाह की इबादत के लिए अपने मुसल्ले पर बैठे तो इस वक्त आपको फिर वही जुमला याद आया और आप रोने लगे। फिर ग़ुलाम को बुलाकर पूछा कि उस बुढ़िया की हाजत पूरी की या नहीं। उसने अर्ज़ किया, हजूर, वो बुढ़िया यहीं आ गई है और कहती है कि मेरी हाजत तो यूसुफ खुद ही पूरी करेंगे। फरमाया, अच्छा, उसे यहाँ ले आओ। चुनांचे ज़ुलेखा खिदमत में हाजिर की गई। उसने हाजिर होते ही सलाम अर्ज़ किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर झुकाए हुए ही सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया, ए औरत, तुम्हारी जो हाजत हो बयान कर। वो बोली, हज़रत, क्या आप मुझे भूल गए? फरमाया, कौन हो तुम? वो बोली, ए यूसुफ, मैं ज़ुलेखा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर पुकार उठे। फिर आपने ज़ुलेखा से पूछा कि तुम्हारा वो आलम शबाब और हुस्न जमाल और माल कहाँ गया? ज़ुलेखा ने जवाब दिया, वो ले गया जिसने आपको जेल से निकाला और मिस्र की हुकूमत आपको अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो बताओ, अब तुम्हारी क्या हाजत है? वो बोली, क्या आप पूरी फरमा देंगे? पहले वादा कीजिए। फरमाया, हाँ, ज़रूर पूरी करूँगा। वो बोली, तो सुनिए, 3 हाजतें हैं। पहली ये कि मैं आपके गम फ़राक़ में रो रो कर अंधी हो चुकी हूँ। खुदा ताला से दुआ कीजिए कि वो मेरी नज़र मुझे वापस दे दे। दूसरी ये कि मेरा हुस्न शबाब मुझे वापस मिल जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और मिसले साबिक वो जवान और हसीन भी हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता, अब तेरी तीसरी हाजत क्या है? वो बोली, ए यूसुफ, तीसरी हाजत ये है कि अब मुझसे निकाह फरमा लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और सर अनवर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल हाजिर हुए और कहा, ए यूसुफ, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है, ज़ुलेखा जो हाजत पेश कर रही है उसके पूरा करने में बुखल से काम न लो। इसकी 2 हाजतें तेरी दुआ से हमने पूरी कर दी। ये तीसरी हाजत इसकी तुम पूरी करो। ए यूसुफ, हमने तुम्हारे साथ इसका निकाह अर्श पर कर दिया है, बस आप इससे निकाह कर लीजिए कि दुनिया और आखिरत में ये आपकी बीवी है। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही हज़रत ज़ुलेखा से निकाह कर लिया और आसमानों से फ़रिश्तों ने आकर मुबारकबादें दी और खुदा ने भी मुबारकबाद दी। फिर ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात भी ज़ाहिर कर दी कि अज़ीज़ मिस्र औरत के नाकाबिल था और अल्लाह ने मुझे आपके महफूज व मामून रखा है। चुनांचे हज़रत ज़ुलेखा के यहाँ फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे पैदा हुए। एक का नाम फ़राइम और दूसरे कलिशा था और दोनों ही हुस्न जमाल के पेकर थे।
دوستو اللہ نے اپنے انبیاء کی دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ زلیخا اپنے من میں کتنی سچی تھی کہ اللہ نے اس کی حاجتوں کو پورا فرمایا۔ ہمیں بھی دین کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔